going to see the spotting, which is symbiotic association in root nodules of leguminous plants, Cuscuta on host and lichens. ठीक है, इसमें आपको इस पर ये है आपका स्पॉट नंबर 10। आप अगर सीबीएसई का करिकुलम अगर देखेंगे उसमें ये स्पॉट नंबर 10 है। So in this particular practical, in this particular spot, we have to show the symbiotic association between the leguminous plants and the root nodules, the bacteria living in it, Cuscuta on host and lichens. ठीक है, सबसे पहले एम क्या होगा एक्सपेरिमेंट का? टू स्टडी सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन रूट नॉड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, Cuscuta ऑन होस्ट एंड lichens. इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी? या तो एक्चुअल आपको एक स्पेसिमेन दे दिया जाएगा एग्जाम में, या फिर कोई मॉडल होगा या चार्ट होगा या कोई डायग्राम होगा, तो उसको देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिस पर्टिकुलर diagram it is showing you the symbiotic association in the root nodules of leguminous plants, or it is Cuscuta on host organism, or it is lichen. So first let's have a look at the theory. In nature, animals, plants and microbes do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form the biological community. कोई भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन में नहीं रहता है, अलग अलग नहीं रहता है, उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होना ही होता है। और ये जो डिपेंडेंस होती है, ये जो रिलेशनशिप होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी होता है या फ़ायदा भी होता है, या यह रिलेशनशिप न्यूट्रल भी हो सकती है। तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन, इंटरस्पेसिफिक का मतलब है दो स्पीशीज के बीच का इंटरैक्शन अराइज फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। तो इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन क्या है? इट इज द इंटरैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। सो दिस कुड बी बेनिफिशियल, ये जो रिलेशनशिप है ये बेनिफिशियल भी हो सकती है, डेट्रीमेंटल भी हो सकती है। डेट्रीमेंटल मतलब किसी एक को नुकसान भी हो सकता है, और न्यूट्रल, न्यूट्रल भी हो सकती है कि किसी ऑर्गेनिज्म को और इस रिलेशनशिप से ना ही फायदा हो और ना ही नुकसान हो। तो ये रिलेशनशिप बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल हो सकती है टू वन ऑफ द स्पीशीज और both the species. Symbiotic relationship या symbiosis, it is exactly the relationship between two different organisms या between different organisms of different species that show an intimate association with each other. दो organism या different organisms के बीच में ऐसा intimate association जिसमें दोनों organism को एक दूसरे से या तो फायदा हो या नुकसान हो, या ये relationship न्यूट्रल हो, इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो symbiotic relationship provide at least one of the participant species with a nutritional advantage. इसमें किसी एक स्पीशीज को दो स्पीशीज के बीच में सपोज ऐसी रिलेशनशिप है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इस रिलेशनशिप में हो सकता है इसको एडवांटेज हो रहा हो, एक स्पीशीज को एडवांटेज हो रहा हो और दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो किसी ना किसी को इस रिलेशनशिप में किसी ना किसी को न्यूट्रिशनल एडवांटेज मिलता है। तो तीन टाइप की सिम्बायोसिस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। सबसे पहला है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज हार्म्ड। कॉमनसालिज्म एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को नीदर इट इज गेटिंग बेनिफिटेड एंड नॉर इट इज गेटिंग हार्म्ड। Third is mutualism in which both the organisms are getting benefited from each other, दोनों को ही एक दूसरे से फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट नॉड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं और लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके बीच में किस तरह की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इसके लिए आपने आपने अगर कभी कोई लेग्यूमिनस प्लांट अगर देखा होगा, उसे जड़ से निकाल के देखा होगा, तो उसमें इस तरह के नॉड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो जैसे कि पी प्लांट है या जैसे कि पीनट का प्लांट है, जिसमें हमें हाई अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, ऐसे प्लांट्स। तो लेग्यूम्स कहते हैं पल्सेस को। तो पल्सेस वाले प्लांट अगर आपने देखे होंगे, उनकी जड़ अगर आपने देखी होगी, तो उनकी रूट्स में इस तरह के नॉड्यूल्स होते हैं, इस तरह की गांठें होती हैं। दीज आर कॉल्ड एज द रूट नॉड्यूल्स। और इन रूट नॉड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज दी rhizobium bacteria which lives in symbiotic association with the plant. तो ये बैक्टीरिया को क्या फायदा होता है इस पर्टिकुलर प्लांट से कि इसको शेल्टर मिल जाता है, प्लस प्लांट को क्या फायदा होता है इस बैक्टीरिया से कि प्लांट को यहाँ से न्यूट्रिशन मिल जाता है। ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब है गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्रेट्स या नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है।
सो रूट नोड्यूल्स आर कॉमनली फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। रूट कहाँ मिलते हैं रूट नोड्यूल्स? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स पे। दे आर कॉमनली they are formed due to association with nitrogen fixing bacteria rhizobium very important। ये नाम आपको पता होना चाहिए rhizobium। it is a nitrogen fixing bacteria and it is not free living but it is found in the nodules of the roots। Rhizobium is gram-negative bacteria which forms a symbiotic relationship mutualism where both plants as well as the bacteria are benefited from each other। Root nodules contain pink colored leg hemoglobin pigment। इनकी जो root nodules है उसको अगर हम कट करके देखें तो वो pinkish होती है कलर पे क्योंकि उसके अंदर एक pigment होता है that pigment is called as leg hemoglobin। It also contains the enzyme nitrogenase which helps in the formation of ammonia from atmospheric nitrogen that can be used by the leguminous plant for its growth and development। बैक्टीरिया रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर। बैक्टीरिया को क्या फायदा होता है? उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और शेल्टर मिल जाता है विच इज द प्लेस टू ग्रो फ्रॉम द प्लांट। सो इफ यू विल गेट दिस पर्टिकुलर spotting, you will have to draw the diagram, you will have to write at least 4 to 5 comments and you will have to draw the diagram 4 to 5। वैसे 2 comments भी काफ़ी होते हैं लेकिन 4 to 5 अगर आप याद करेंगे तो तब जाके आपको 2 या 3 कमेंट्स याद रहेंगे। तो 4 टू 5 कमेंट्स आप याद कीजिएगा, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखिएगा एंड यू विल गेट 2 मिनट्स टू कंप्लीट वन स्पॉटिंग। तो स्पॉट आपको दे दिया जाएगा, उस पर आपकी लेबलिंग कोई नहीं होगी, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आइडेंटिफाई करके उसके बारे में कमेंट्स लिखने होंगे और डायग्राम भी बनाना होगा। डायग्राम की आप लेबलिंग करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर डायग्राम आपको आया, आपने बनाया तो उसमें आप लेबल करेंगे दिस इज द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। इसको आप लेबल करोगे, फिर आप ये यहाँ पे शो करोगे दिस इज द रूट नोड्यूल और रूट नोड्यूल के ब्रैकेट में ही आप लिख दोगे दैट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड द रूट नोड्यूल। नेक्स्ट देखते हैं कस्क्यूटा और होस्ट। आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा तो ये वाला जो प्लांट है येलोइश कलर का प्लांट, ये इस तरह से आप देखते होंगे कि दूसरे प्लांट के ऊपर आपने ग्रो करता हुआ देखा होगा। ये जनरली आपने कोई जो अबैंडन्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे प्रॉपर केयर नहीं होती प्लांट्स की, वहाँ आपको ये जंगलों में आपने देखा होगा ये। ठीक है, तो इसमें ये जो पर्टिकुलर प्लांट आप देख रहे हैं जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये प्लांट है कस्क्यूटा और इसमें जो है लीव्स प्रेजेंट नहीं है क्योंकि लीव्स की इसको ज़रूरत नहीं है। लीव्स का काम क्या होता है? फूड प्रिपेयर करना। ये फूड इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये दूसरे प्लांट के ऊपर रह रहा है एज अ पैरासाइट। Okay, so it absorbs the nutrition from the other plant। So these yellowish stem-like structure, this is the plant Cuscuta which is living on other plant। तो ये भी एक symbiotic association हो गई, दोनों के बीच में ऐसी association है जिसमें कस्कुटा को तो फायदा हो रहा है लेकिन होस्ट प्लांट को नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना न्यूट्रिशन क्यों दे वो दूसरे प्लांट को, इट इज गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ द न्यूट्रिशन। ओके, सो कस्क्यूटा इट इज कॉमनली कॉल्ड एज डॉडर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमरबेल। ये एक पैरासिटिक प्लांट है, एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट का मतलब है जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म। दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट्स। हेज प्लांट्स पे ग्रो करता है बेसिकली ये। it does not have the chlorophyll, it has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution। जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है तो उसका क्लोरोफिल भी खत्म हो गया है और लीव्स भी खत्म हो गई हैं क्योंकि क्लोरोफिल लीव के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और उसका फंक्शन फूड प्रिपेयर करना है, तो उसको फूड प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से अब्सॉर्ब करता है। इट डिराइव्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इट पैरासिटाइजेस। Stem is thin, slender, shaped without chlorophyll। It fixes with the host plant by special structure called hostoria। इस तरह से स्टेम में स्पेशल इस तरह से हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको होस्टोरिया कहते हैं, जिसकी हेल्प से ये स्टेम होस्ट प्लांट से चिपका हुआ रहता है, फिक्स्ड रहता है। होस्टोरिया फॉर्म्स डायरेक्ट कनेक्शन विद द वैस्कुलर बंडल ऑफ द होस्ट प्लांट एंड विड्रॉ वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर सॉल्यूट्स। ये जो होस्टोरिया है ये क्या करता है, जो दूसरा प्लांट है दूसरे प्लांट का जो वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल में क्या होता है जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये जाइलम्स और फ्लोएम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है और जाइलम से तो न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेता रहता है और फ्लोएम से ये जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उसको ऑब्जॉर्ब करता रहता है। तो ये वैस्कुलर बंडल के साथ हॉस्टोरिया जो है ये डायरेक्ट कनेक्शन बना लेता है। स्टेम ऑफ कस्क्यूटा वाइंड्स अराउंड द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। ये होस्ट प्लांट के
जो स्टेम है उसके चारों तरफ लिपटा रहता है। इट हैज़ नो फुली एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ लीव्स। इसमें लीव्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, स्केल लाइक लीव्स बच जाती हैं बस, लेकिन उनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। रूट्स आर टेम्पररी। रूट्स स्टार्टिंग में जब प्लांट ग्रो होता है तब तो रूट्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही प्लांट ग्रो होता है तो रूट्स रूट्स खत्म हो जाती हैं, क्योंकि रूट्स की ज़रूरत ही नहीं है उसको। अब जो न्यूट्रिशन है वो मिट्टी से ऑब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए रूट्स टेम्पररी होती हैं एंड द रूट्स डाई as soon as it makes connection with the host plant. Cuscuta can weaken or kill the host plant and reduce the crop yield. Crop की yield को ये कम कर देता है। तो ऐसे ही आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इस पर्टिकुलर स्पॉट में भी कमेंट्स लिखेंगे, और डायग्राम में आप कैसे लेबल करोगे, जैसे ये स्टेम है आप यहाँ लिख दोगे स्टेम ऑफ होस्ट प्लांट, और ये जो स्टेम जो इसके चारों तरफ यहाँ पे इस तरह से आप ऐसे अमरबेल बना दोगे, और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये कॉइल्ड है, ये अमरबेल इस तरह से उसको आप लेबल करके लिखोगे कस्क्यूटा स्टेम। ठीक है, इस तरह से आप लेबल करके इससे डायग्राम को भी बनाएंगे आप कमेंट्स के साथ साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइकन्स। लाइकन का पहले डायग्राम देखिए। ये अगर आप कभी हिल स्टेशन पे गए हो तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर ट्री की बार्क पे ग्रो होता हुआ, या आपने रॉक्स पे ग्रो होता हुआ देखा होगा। दिस इज बेसिकली लाइकन। लाइकन का आपको पता है लाइकन पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है। अगर किसी एरिया में लाइकन ग्रो हो रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि उस एरिया में पॉल्यूशन नहीं है, और अगर थोड़े दिन बाद आप वहाँ पर गए और आपने देखा कि लाइकन यहाँ ग्रो हो रहे थे लेकिन अब वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब है वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से लाइकन्स वहाँ से खत्म हो गए हैं। तो इसीलिए इनको लाइकन को पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लाइकन। ये कौन सा लाइकन है? क्रस्टोस लाइकन, फोलियोस लाइकन, एंड दिस इज फ्रूटिकोस लाइकन। ये 3 टाइप के लाइकन है। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं एक्चुअल में होता क्या है। लाइकन जो है कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। कंपोजिट मतलब 2 ऑर्गेनिज्म से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से 2 ऑर्गेनिजम्स? एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई। यहाँ पे आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, दैट इट इज द पॉल्यूशन इंडिकेटर। So lichens are composite organism representing a symbiotic association. इनकी symbiotic association किस टाइप की होती है? म्यूचुअलिज्म होती है, जिसमें एल्गी को फंजाई से फायदा होता है और फंजाई को एल्गी से फायदा होता है। Where both species are mutually benefited from each other between fungus and photosynthesizing algae और cyanobacteria. फंगस और फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होता है फंगस। ठीक है, तो एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट कहते हैं, इंपॉर्टेंट फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट कहते हैं। एल्गी क्या करती है? फूड प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करता है? शेल्टर। फंजाई प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड एब्जॉर्ब्स मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू एल्गी। ठीक है, फंजाई तो फूड प्रिपेयर करेगा, फंजाई को सॉरी एल्गी तो फूड प्रिपेयर करेगा, फंजाई को फूड मिल जाएगा, और फंजाई को क्या फायदा होगा? बेसिकली फंजाई को फूड मिल गया और एल्गी को शेल्टर मिल गया, प्लस इसके अलावा उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए फंजाई से जो वो एब्जॉर्ब करके देता है। सो एल्गी प्रिपेयर्स फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड्स शेल्टर and absorbs minerals for algae. They grow on land, rocks, tree trunks and wall of the houses. 3 types of lichens are there: crustose, foliose and fruticose. अच्छा, इसको ये एग्जाम में आ गया तो इसको आप किस तरह से लेबल करेंगे? इस तरह से आप डायग्राम आप बना दीजिएगा। डायग्राम को आप थैलस करके ऐसे लेबल कर दीजिएगा। थैलस इज बेसिकली कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसको आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाए स्टेम, रूट, लीव्स वगैरह में, उस स्ट्रक्चर को हम थैलस कहते हैं। तो आप उसे थैलस लिख के आप लेबल कर दीजिएगा, और वहीं पे आप ब्रैकेट में चाहे आप लिख दीजिएगा दिस इज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, तो ये आपको 3 टाइप के आपको यहाँ पे लाइकन दिखाए गए। दिस इज क्रस्टोस, दिस इज फोलियोस एंड दीज 3 आर द फ्रूटिकोस लाइकन्स। तो इस तरह से आपको डायग्राम भी आ सकता है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये लाइकन है, और फिर कमेंट्स लिखने हैं।